चलिए तो एक बार फिर से हम लोग बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2027 में वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत में आज लेक्चर नंबर कितना पढ़ेंगे जी? 6। कितना पढ़ेंगे? 6 लेक्चर, छठा। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे एक जीनीय संकरण पढ़ लिए थे, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ लिए थे। पढ़ लिए थे छोटी फलानिया, पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग क्या पढ़ना है जी? मेंडल के नियम। मेंडल के कितने नियम होते हैं? मेंडल ने कितने नियम दिए थे? 2 गो कि 3 गो कि 4 गो? 3 गो। चलो शुरू करते हैं हम लोग फिर से। मेंडल के नियम क्या पर यहाँ पर है जी? मेंडल का नियम है ना। बताओ मेंडल कितने नियम है जी? 3 गो। कौन कौन? एक वो है प्रभाविता का नियम, एक कौन है जी? पृथक्करण का नियम, दूसरा का है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, ये 3 प्रकार के हैं, यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, है ना। यहाँ पे 3 गो नियम है। पृथक्करण का मतलब क्या होता है जी? विसंयोजन। क्या होता है यहाँ पर जी? विसंयोजन का नियम भी होता है। ठीक है ना। तो मेंडल कितने नियम होते हैं जी? 3 नियम होते हैं, समझे। ये मेंडल ने जो अपना प्रयोग किया था ना, प्रयोग किए थे, उस पे आधारित 3 गो नियम दिए थे। ये 2 गो नियम जो है ना, ये 2 गो नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला पर क्या करता है जी? यानी एक जीनी संकरण पर यह काम करता है। बाकी ये वाला जो होता है ना, ये वाला क्या करता है? द्विसंकरण पर ये डिपेंड करता है, समझे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अरे वही बात 2 गो लिया गया है, देखो इधर। मेंडल का पहला नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, समझे। तो याद रखिए, जब 2 विपरीत लक्षणों वाले, मतलब क्या जी? यहां पर 2 विपरीत लक्षण वाला होमोजाइगस होना चाहिए। क्या होना चाहिए जी? होमोजाइगस। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है छोटी? होमोजाइगस का मतलब क्या बताओ? एक ही लक्षण वाला पौधा, जैसे लंबा तो खाली लंबा ही रहेगा, छोटा काम नहीं रहेगा, संकर नहीं रहेगा, है ना। ओकर दोनों जिन, दोनों एलिल क्या होगा जी? यहाँ पे सिर्फ कैपिटल टी और कैपिटल टी। यहाँ पर क्या होगा? दोनों होगा तो स्मॉल टी होगा। ठीक है। जब लंबे और बौने वाले पौधे में क्या करते हैं जी? संकरण यानी क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है ना कि F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रभावी दिखाई देता है। कितना लक्षण दिखाई देता है जी? मात्र और मात्र 1 गो, समझे। ठीक, तो याद रखना है कि जब 2 विपरीत लक्षण वाले गुण यानी होमोजाइगस वाले गुण आएंगे और उसे क्रॉस करवाया जाएगा, तब F1 पीढ़ी में क्या होता है जी? एक ही गो लक्षण आता है, यानी एक ही गो यहाँ प्रभावी होता है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल टी प्रभावित होता है। दूसरा का क्या हो जाता है जी? छिप जाता है, यानी दूसरा अप्रभावी हो जाता है। यही क्या कहलाता है? मेंडल का पहला नियम। क्या कहलाएगा छोटे? पहला नियम। ये क्रॉस हम करवा करवा के आप लोग दिखाए थे कि यहां से जब क्रॉस कीजिएगा तो क्या बन जाएगा जी? स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, समझे। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, यानी क्या है जी? इसको ये वाला छिप गया है गुण, ये वाला गुण क्या किया गया है जी? छिप गया है। और ये वाला प्रभावी हो गया है। क्या हो चुका है जी? प्रभावी हो गया है। और जब ये वाला प्रभावी हो जाएगा तो सिर्फ क्या कहेंगे हम कि यहाँ ये पौधा जो है वो लंबा बनेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, F1 में केवल जनक लक्षण का प्रकट होना तथा F2 में दोनों फिर क्या होता है जी? दोनों जनक लक्षणों का प्रकट होना। हम बताए थे कि F1 पीढ़ी में जब ऐसे हो जाएगा, यहां से आएगा टी, ई बन जाएगा पौधा एगो। अब एक पहले क्या करवाए थे? क्रॉस करवाए थे,
क्या करवाए थे, क्रॉस करवाए थे। और यहां पर क्या कर देंगे जी, यहां पर करवा देंगे स्वपरागन कराएंगे, यहां पर स्वपरागन कराएंगे। जैसे ही स्वपरागन कराते हैं तब क्या हो जाता है, यहां से गैमेट अलग अलग बनेगा, गैमेट यानी सेग्रीगेशन होगा, गैमेट बनेगा अलग अलग, गैमेट बनेगा अलग अलग, गैमेट बनेगा, समझे। और बनकर क्या करते हैं जी, ये कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां से स्मॉल टी कैपिटल, स्मॉल टी बन जाते हैं। यहां पर क्या दिखते हैं हम लोगों को जी, तीन गो अलग। यहां पे क्या हो जाता है, एगो बौना वाला पौधा जो होता है वो अलग हो जाता है, समझे। और तीनों क्या हो जाता है जी छोटी, तीनों ये अलग हो जाता है, समझे। यानी तीन वो क्या हो गया, लंबा हो गया, एक वो क्या हो गया, बौना हो गया, समझे। ठीक, तो यही वाला क्या होता है, तो पहला पीढ़ी में हम लोग को यहाँ पे गुण क्या होता है जी, अलग अलग नहीं होता है, गुण दोनों का प्रकट नहीं होता है, सिर्फ एओ का गुण प्रकट होता है। सिर्फ क्या होता है जी, एओ का गुण प्रकट होता है, वो कैपिटल टी वाला एलील का यहाँ पर क्या करता है छोटी, गुण प्रकट होता है, स्मॉल टी वाला का नहीं। इसलिए यहाँ पे सभी पौधे क्या थे, सभी पौधे यहाँ पे लंबा थे, समझे। सभी पौधे क्या थे जी, लंबा। और F2 में क्या हो जाता है, वहां पे गुण सेग्रीगेशन हो जाता है, इसलिए यहां पर अनुपात कितना आता है जी, 3:1 का आता है। ठीक, अब दूसरा नियम है, कौन नियम से है जी, यहाँ पे दूसरा नियम, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी विसंयोजन, या बोल सकते हैं पृथक्करण का नियम, है ना। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, याद रखिएगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वियोजन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, युग्मक शुद्धता नियम भी कहते हैं, याद रखिएगा। पृथक्करण को क्या बोलते हैं हम लोग जी, युग्मक शुद्धता का नियम, समझे। इसका तीन गो नाम हो गया, पृथक्करण नियम, वियोजन नियम, और क्या यहां पर होता है जी, हाँ विसंयोजन नियम, चाहे वियोजन भी बोल सकते हैं, अलग अलग होता है ना, इसलिए बोल सकते हैं उसको। अब यहाँ पर देखो और क्या है, तीसरे का नाम क्या है जी, युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के आधार यह तथ्य है कि एलील, जो एलील होता है आपस में घुल मिल, यानी घुल मिल यानी सम्मिश्रण नहीं पाते हैं, यानी नहीं हो पाते हैं, और F2 पीढ़ी में दोनों गुण क्या करते हैं जी, अलग अलग यानी अभिव्यक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। भले ही क्या होते हैं जी, यहाँ पे F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है, लेकिन दोनों क्या होते हैं जी, F2 पीढ़ी में अलग अलग हो जाता है। जैसे में देखो यहाँ पर जैसे बनेगा ये वाला, स्वपरागन करवाएंगे तब यहाँ पर युग्मक का निर्माण होते घड़ी ये सेग्रीगेशन होगा, ये अलग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, सेग्रीगेशन हुआ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा जी, सेग्रीगेशन, यानी अलग अलग युग्मक का निर्माण हुआ। तो यही क्या कहलाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे ही दूसरा नियम बनता है, जैसे ही दूसरा यानी सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तब उस समय क्या हो जाता है छोटे, जैसे ही दूसरा नियम यहाँ पे करेंगे, सॉरी दूसरा अगर इसको सेल्फ पॉलिनेशन यानी एक में सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तब यहाँ पर सब क्या होता है, युग्मक बनते समय सब गुण यहाँ पर अलग अलग हो जाता है, यानी इसको क्या बोलते हैं जी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। युग्मक को दो में से एक की कारक मतलब प्राप्त होता है, ठीक। अगर यहाँ मिलेगा तो एगो इधर से मिलेगा, एगो इधर से मिलेगा, तब जाके यहाँ पर बन पाता है कि नया कारक, ठीक है। सम युग्मनजी जनक द्वारा उत्पन्न सभी युग्मक समान होते हैं। सम मतलब क्या, होमोजाइगस, है ना, ओकरा में जब होगा निर्माण होगा युग्मक का तो का में समान होगा, है ना। लेकिन अगर वही विषम युग्मक होगा, यानी विषम युग्मनजी होगा, यानी हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस जनक रहेगा, तो का में जो उत्पन्न होता है ओका में क्या होगा जी, असमान होगा, यानी वो एक तरह से नहीं हो सकता है,
यानी वो अलग अलग होता है। ठीक, तो ये क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था। समझे, मतलब क्या है कि पहला में प्रभाविता का नियम में क्या, कि जैसे वो प्रभाव डाल रहा था पहला में, है ना, पहला में क्या कर रहा था, बड़ा पौधा वाला जो जीन था वो प्रभाव डाल रहा था, छोटा पौधा वाला जीन क्या कर रहा था, जो प्रभाव नहीं डाल रहा था, है ना। लेकिन जैसे ही दूसरा में जा रहा था, वो क्या कर रहा था, अपना अपना प्रभाव डाल रहा था। समझी, जैसे मैं देखो यहाँ पे, अभी हम आप लोग को बताएं कि जब यहाँ पर था होमोजाइगस वाला से जब करवा रहे थे, तो यहाँ पर क्या था छोटू, चाचा छोटी, यहाँ पर इसका जो बन रहा था पौधा ना, तो यहाँ से इसको में हम बोल सकते हैं कि एक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोई एक ही को प्रभाव कर रहा था, प्रभाव जमा रहा था। यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर सिर्फ कैपिटल टी एलील ही अपना प्रभाव को दर्शाता है। ठीक, स्मॉल टी एलील नहीं दर्शाता है, स्मॉल टी एलील अपना प्रभाव नहीं दर्शाता है। समझे, ठीक, लेकिन अब देखो तो ये क्या हो गया जी, ये प्रभाविता का नियम हो गया, प्रभाविता का नियम, यानी हम कह सकते हैं कि मेंडल का पहला नियम है। क्या है जी, मेंडल का पहला नियम। ठीक, लेकिन अब यहां से क्या होगा छोटू ना, यहां पर सेग्रीगेशन होगा। क्या होगा जी, सेग्रीगेशन, यहां पर युग्मक का निर्माण होगा, युग्मक निर्माण। जब युग्मक निर्माण हो तो लिख देंगे यहां पर ऐसे, जब युग्मक, कैसे लिखते हैं, जब F1 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागन कराते हैं, स्वपरागन कराते हैं, तो इसमें युग्मक का निर्माण होता है। युग्मक के निर्माण के समय इसके क्या होते हैं जी, एलील, कहाँ लाया, वहीं खड़ा रहो, कहाँ गया था, हाँ, एलील, इसके एलील अलग अलग हो, जा बैठो, हो जाते हैं, हाँ, इसके एलील अलग अलग हो जाते हैं। ठीक, क्या होता है जी, एलील अलग अलग, यही क्या कहलाता है,
पृथक्करण का नियम। मतलब क्या जी? मेंडल का दूसरा नियम। समझे? यहां पर क्या हो जाएगा? ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। फिर यहां पर क्या हो जाता है जी? ये वाला अलग और ये वाला अलग हो जाता है। समझे? यहां पर क्या हो रहा है? दोनों एलील अलग अलग हो रहा है। दोनों क्या हो रहा है जी? दोनों वो कहां गया? है? हाँ, कार जो रे। हाँ हाँ। हम्म हम्म। दोनों एलील अलग अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक। अब यहां से क्या करता है जी? अगला नियम अपना दर्शा देगा। पुनेट का स्क्वायर करो और यहां पर क्या हो जाएगा जी? सब बन जाएगा। समझे? यही क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी ये जो अलग अलग हो रहा है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी पृथक्करण का नियम। ठीक। समझे? तो ये पृथक्करण का आपका नियम है। पहला ही क्या है जी? प्रभाविता का नियम। दूसरा का क्या है जी? यहाँ पे पृथक्करण का नियम। ठीक है। अब देखिए, ये वाला जो इनवॉल्व होता है कहां होता है जी? जब द्विसंकर होगा तब, है ना? लेकिन हम लगातार जब पढ़ा रहे हैं नियम मेंडल के तो लगातार पढ़ा लेते हैं, उसके बाद उनका नियम करेंगे, पूरा द्विसंचरण करेंगे। समझे ना? देखिए, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम मतलब क्या है जी? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस एसोसिएशमेंट, है ना? एसोर्टमेंट और एसोर्टमेंट मेंडल का कौन सा नियम है जी? तीसरा। यह बताता है कि जब दो या दो से अधिक लक्षणों, जैसे में क्या होगा कि बीज का रंग और आकार की वंशागति एक साथ होती है तो एक लक्षण का जीन एलील दूसरे लक्षण के जीन से क्या होते हैं जी? स्वतंत्र होकर युग्मक में जाता है। ठीक। पहले पढ़ा तो लेमोगिनिस तो आया था। देखो बोला तोड़ देंगे, टूटल है आधा, टूटल है आधा, तो आधा तो माथा पर मार के देह पर मार के तोड़ देंगे। हाँ, तो तोड़ दे हो तो टूटेगा। बैल बुद्धि कहीं के। देखो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पर कोई बीज का रंग है, उस साथ साथ मान लो कि लाल है और गोला है ना? मान लेते हैं वो पौधा, पौधा में क्या है जी उसका, चाहे बीज का रंग हम जान लेते हैं कि पीला है। मान लो कोई पौधा है, अब बीज कैसा है उसका जी? येलो मान लेते हैं, पीला येलो, है ना? और उसका आकार कैसा मान लेते हैं? दम गोला, मतलब क्या जी? राउंड, है ना? ये दोनों लक्षण वहां पर होगा। तो जब दोनों लक्षण होगा तो यहां पर क्या है? स्वतंत्र अपव्यूहन, है ना? यानी वंशागति के एक साथ होती है तो यहाँ पर एक लक्षण का जीन दूसरे लक्षण के जीन से क्या हो जाते हैं जी? स्वतंत्र। और यहाँ पर जो युग्मक बनेगा ना, ये अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग होकर स्वतंत्र होकर फिर से युग्मक का निर्माण करेंगे और युग्मक का निर्माण करके ये क्या करते हैं? फिर से अपना जी निर्माण करते हैं। तो द्विसंकरण में होगा, द्विसंकरण में हम लोग बाद में यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक। अब देखो, यदि आप गोल और गोला और पीले, है ना, राउंड और येलो बीज वाले पौधे का संकरण झुरीदार या हरे, है ना,
बीज वाले पौधे से कराते हैं तो अगली पीढ़ी में गोल बीज का होना अनिवार्य रूप से पीले रंग के साथ ही जुड़ा नहीं रहेगा, है ना। देखो पहले हम क्या करवाए थे यहाँ पर जी, बिया कैसा लिए थे, गोला लिए थे, और कैसा लिए थे जी, येलो लिए थे। पहले क्या लिए यहाँ पर, पीला और येलो लिए, पीला और राउंड लिए मतलब, है ना। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, झुरीदार यानी व्रिंकल और ग्रीन से करवा रहे हैं हम लोग, क्या जी, व्रिंकल और ग्रीन से क्या करवा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, एक साथ यहाँ पे जब हम करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो अगला पीढ़ी में ये नहीं हो सकता है कि आपको क्या मिल जाए, एक ही जैसा मिले, या हो सकता है कि दोनों यही मिले, ऐसा नहीं होगा। देखो जनरली हम लोग जो है ना, सुनो पहले सर, जनरली हम लोग जो है ना, जब गोला अब पीला रहेगा तो इसको कैपिटल वाई कैपिटल आर से करेंगे, और झुरीदार अगर हरा रहेगा तो इसको क्या करेंगे जी, कैपिटल वाई ना, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक, झुरीदार, और हरा के लिए क्या करते हैं जी, स्मॉल आर करते हैं, समझे, सॉरी, झुरीदार के लिए स्मॉल, हरे के लिए क्या करते हैं यहाँ पर जी, रंग के लिए ई है, साइज के लिए ये है, ठीक। तो यहाँ पर झुरीदार के लिए ये हो गया, और ये क्या हो गया जी, हरा के लिए हो गया। ये लिया गया है साइंटिस्ट द्वारा, इसलिए यहाँ पर हम लोग लेते हैं क्या, हाँ नहीं, वाई का मतलब यहाँ पर देखो लिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, इसलिए हम लोग यहाँ पर लेते हैं, समझे ना। तो यहाँ पर कैपिटल वाई तो मतलब क्या समझो जी, येलो, ठीक, यानी पीला। अगर ये स्मॉल आई आया तो क्या समझेंगे जी, हरा। कैपिटल आर आया तो क्या समझेंगे जी, गोला। और यहां पर आएगा तो क्या समझेंगे इसको जी, झुरीदार। झुरीदार देखा है, झुरीदार देखा है, हाँ, झुरीदार देखा नहीं, वो नहीं बोल रहे, झुरीदार बिया देखा है, वो का पचकल रहेगा, मटर का बिया जो होता है, कहीं पचकल कहीं उठल, कहीं पचकल कहीं उठल, ठीक, उसी को बोलते हैं झुरीदार। हाँ समझे, एगो गोला गोला होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं, हर सब में बनाते हैं, शादी ब्याह में बनाते हैं, वो गोला रहता है एकदम राउंड, पनीरवा वाला, समझा ना। जनरली हम लोग घरे उरे बनाते ना हैं, तो बहुत सारा जो होता है, जो रहता है वो सिकुड़ल सिकुड़ल रहता है, बीजवा रहता है ना, मटर का पौधा सिकुड़ल सिकुड़ल, मटर का पौधा में बीज बीज, तो वही क्या कहलाता है यहाँ पर जी, झूरीदार कहलाता है। तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग पहला मेकरा से करवा रहे हैं, तो अगला पीढ़ी ये नहीं है कि हमको हूबहू ऐसा मिले चाहे ऐसा मिलेगा, ठीक। एकरा में से मान लो, एकरा में से ओकरा में गुन जाएगा, ओकरा में से ओकरा में गुन जाएगा, तो हो सकता है कि बदल जाए, समझे, क्या हो सकता है जी, बदलने का भी संभावना हो सकता है। जैसे में आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, करवा के देख रहे हैं, पहले देखो इधर, यहां से जब करवाते हैं हम लोग एकरा से, तो क्या बन जाएगा जी, वाई आर, एकरा से करवाते हैं तो वाई आर, देखो तो क्या मिल गया अभी, क्या जी, येलो है लेकिन कैसा है, झुरीदार, येलो यानी ग्रीन है लेकिन कैसा हो गया, पूरा गोला। पहले क्या था, झुरीदार था, हरा था तो झुरीदार था, यहां पर पीला था तो कैसा था जी, गोला था, लेकिन अब इसका बदल न गया, ठीक। अब कैसा हो गया जी, झुरीदार हो गया, ये, और ये पीला है, बिया झुरीदार हो गया, और यहाँ पे क्या है जी, पीला, और यहाँ पे क्या हो गया, हरा हो गया, लेकिन एकदम गोला हो गया, समझे। तो अगला पीढ़ी में क्या ये जो जैसा था वैसा मिल पाया, नहीं मिल पाया, यही क्या तुम्हारा था जी, हाँ, फिर आप बढ़ के और एक में नियम बदल सकता है। अभी जब हम करेंगे ना, द्विसंकरण जब हम लोग करेंगे ना, तो हम देखेंगे, समझे, द्विसंकरण में आपको पता चल जाए कैसे कैसे यहाँ पर, कैसे कैसे मटर का पौधा जो है ना, कैसे लंबा होता है, चाहे कैसे ओकरा में ग्रीन हो जाता है, कैसे ओकरा में येलो हो जाता है, कैसे येलो रहता है, गोला रहता है ना, ये सब हम लोग वहां पर समझ जाएंगे।
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम नियम मुख्य मुख्य रूप से द्विसंकरण बताए थे अभी, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है, जिसका फिनोटाइप क्या होता है जी, यहां पर 9331 होता है। क्या होता है जी? 933, ठीक, 1। समझा? तो ये होता है किसमें? द्विसंकरण में होता है। और द्विसंकरण आप लोग को हम पढ़ाए थे, कहां पढ़ाए थे बताओ? क्लास 10th में पढ़ाए थे, याद है? जो पूरा एकदम 16 को खांचा बनाए थे पूनेट स्क्वायर में, ऐसे 1 2 1 2 ऐसे बनाए थे, याद है? तुम्हारे बोलने के टोन से हम पकड़ लिए क्या तुम बोलना चाहता है। ठीक है, हम तुमको दम समझा? ठीक, देखा है कभी ऐसे? याद नहीं आ रहा है ना? फोटो देखा है। ये हम लोग अगले क्लास में करेंगे, है ना? बढ़िया से पूरा, खाली वो क्लास एक पे जाएगा। हाँ, जो बताया ना 16 का पार के बोला था। अब देखो, अब क्या है यहाँ पर जी? अपूर्ण प्रभाविता। कोई कोई होता ना है कि अपन प्रभाव कम में छोड़ता है ना? कोई कोई होता है कि अपन प्रभाव पूरा दम जमा देता है, और कोई कोई क्या करता है जो अपन प्रभाव नहीं जमा पाता है। ठीक, यहाँ पर जो है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो प्रभाव को पूरा जमा देता है उसको प्रभावी बोलते हैं, है ना? और जो कम करता है उसको अपूर्ण अप्रभावी यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। देखो, अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस अनुवांशिक की एक ऐसी घटना है जिसमें F1 पीढ़ी में विषम युग्मक यानी हेट्रोजाइगस संतति दोनों जनकों के लक्षणों का मिश्रण यानी मध्यवर्ती लक्षण यानी प्रदर्शित करता है। मध्यवर्ती मतलब क्या? संकर पौधा का निर्माण करता है, संकर, है ना जी? समझे ना? एकरा में ना ज्यादा लंबा होता है ना ज्यादा छोटा होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल देते हैं जी? लंबा बोल देते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि प्रभावी एलील अप्रभावी एलील को पूरी तरह से नहीं छिपा पाता है। ठीक, जो प्रभावी एलील होता है, ये वाला जो प्रभावी एलील है, क्या है जी? वाला प्रभावी जो एलील है, ये प्रभावी एलील ये वाला अप्रभावी एलील को अप्रभावी अप्रभावी एलील को ये ज्यादातर छुपा नहीं पाता है। समझें? ठीक, तो यही होता है यहां पर, याद रखिएगा कि अपूर्ण यानी अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है जी? भले ही F1 पीढ़ी में विषम युग्मक यहां बनता है, लेकिन यहां पर क्या बनता है जी? मध्यवर्ती यहां पर लक्षण प्रदर्शित होता है, मतलब बीच वाला यहां पर लक्षण प्रदर्शित होता है। न ये भी ज्यादा प्रभावित होता है, समझें, और न ज्यादा ये अप्रभावित होता है। ठीक, देखो यहां पर जब मटर वाले प्रयोग को अन्य विशेषकों के संदर्भ में दोहराया गया तो पता चला कि कभी कभार F1 में ऐसा फिनोटाइप आ जाता है जो किसी भी जनक से नहीं मिलता जुलता, है ना? कोई जनक ना एकरा से, यही वाला में तुम देख रहे हो कि एकरा में आ रहा है, तो क्या एकरा में देखो करवाए थे किससे जी? होमोजाइगस वाला से करवाए थे। क्या होमोजाइगस हमको यहाँ मिल पा रहा है? ये तो मिल रहा है हमको हेट्रोजाइगस। क्या इसके जैसा का लक्षण है? क्या इसके जैसा का लक्षण है? नहीं है। भले आगे तक मिलेगा, लेकिन यहां पर तो नहीं ना मिल रहा है जी। समझ आ रहा है? तो वही बोल रहा है कि फिनोटाइप में अलग ही मिल जाएगा, है ना? यानी इनके बीच का यानी बीच का यहाँ गुण मिलेगा। देखो, स्वान पुष्प यानी स्टेपे ड्रैगन एंट्रीराइनम में पुष्प
पुष्प पुष्प रंग की वंशागति अपूर्ण प्रभाविता को समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण है। समझे? तद्रुपन प्रजननी का लाल लाल फूल वाली और तद्रुपन के सफेद फूल वाली यानी आर आर क्या करता है यहाँ पे प्रजाति के संकरण से परिणाम स्वरूप F1 पीढ़ी में कैसा मिल जाता है जी? गुलाबी मिल जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो तुम कि ये वाला राउंड मतलब क्या जी? लाल लाल। आई क्या है जी? उजला। ये कौन सा पौधा कैसा है जी? लाल फूल है, लाल फूल वाला पौधा। ये क्या है जी? उजला उजला फूल वाला पौधा है। जब इस दोनों में करवाते हैं ना यहाँ पे तो क्या मिल जाता है जी? आर और स्मॉल आर। इसका रंग कैसा हो जाता है जी? न लाल है और नहीं ये उजला है। कैसा हो जाता है? गुलाबी। समझ छोटी? क्या हो जाएगा ये? गुलाबी हो जाता है। ठीक। अब देखो प्राप्त होता है जब F1 संतति को स्वयं परागित कराया जाता है तो फिर से ये वाला हमको नियम मिलता है। जैसे में देखो ये वाला है, यहां से बना एक और बना आर स्मॉल आर। अब इसको हम लोग करते हैं, फिर से क्या करते हैं जी? स्व परागन करवाते हैं, स्व परागन कराते हैं। जैसे ही स्व परागन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा? आर आर। ठीक। ई क्या हो जाएगा जी तुम्हारा छोटू? ये उजला वाला बनेगा, है ना? लाल पौधा, सॉरी ऐसे ना स्व परागन करा रहे हैं ना, तो ये वाला थोड़ी होगा, ये वाला गुलाबी वाला। देखो यहाँ पे युग्मक बनेगा आर, यहाँ बनेगा स्मॉल आर, यहाँ बनेगा आर, यहाँ बनेगा स्मॉल आर। समझे? अब जैसे ही करवाते हैं पुनेट का स्क्वायर बना लो, पनेट का, पुनेट का नहीं पनेट का करा लेते हैं। आर को रखो, आर आर को रखो, आर को रखो, स्मॉल आर को रखो। जब इसमें इसमें कराते हैं तो क्या हो जाता है जी? आर और आर। इसमें और इसमें कराते हैं यानी इसमें इसमें कराते हैं तो क्या हो जाता है जी? आर और आर, है ना? एक गुलाबी से कर दे हिक। यहां और इसको से कराते तो क्या मिलता है जी? यहाँ पे आर और आर। जब यहाँ पे देखो इसको और इसको करवाते तो क्या मिल जाता है हम लोगों को जी? आर और आर। समझे? तो यहां से मतलब क्या पता चलता है आप लोगों को कि जैसे ही यहाँ पे करवाएं तो दोनों पौधा हमको गुलाबी प्राप्त हुआ, लेकिन जैसे ही इसमें फिर से स्व परागन कराते हैं तो एक गो पौधा हमको क्या मिला जी? लाल मिला। दो गो क्या मिला हमको जी? गुलाबी। फिर यहां पर क्या मिलता है यहां पर छोटू? आए एगो सफेद, आए उज्जवला। समझे? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक। तो इसका भी रेशियो वही मिलेगा जीनोटाइप वाला। अब फिनोटाइप में क्या रहेगा जी? नहीं का फिनोटाइप नहीं रहेगा। समझे ना? क्योंकि जीनोटाइप जीन के लेवल पर देख रहा है गुलाबी हो जा रहा है। समझ में आया? बताओ। ठीक। अर्थात यहाँ पर अगर हम ऊपर ऊपर देखे तो 3/1 में यहाँ पर क्या आ जाएगा जिसका? आ जाएगा इसका प्रभावी नियम। ठीक। अब उदाहरण में आर और आर क्या है यहाँ पर जी? कैपिटल आर कारक है, स्मॉल आर कारक है ना? प्रभावी नहीं रह पाता, नहीं रहा, अतः लाल आर आर सफेद इतना और गुलाबी को इतना इतना से हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ठीक। समझे? कोई यहां पर दिक्कत नहीं ना?
अब देखो यहाँ पे अभी टाइम है ना हो, कितना घंटा देखो तो पहले प्रभाविता का नामांकन संकलन कल्पना का स्पष्टीकरण देखो। प्रभाविता अनुवांशिकता और अनुवांशिकी का एक मूल सिद्धांत है जिसके अनुसार क्या होता है यहाँ पर जी, विषम युग्मन जी जीव में दो अलग अलग एलील होने पर केवल एक ही एलील अपना लक्षण प्रकट करता है जिसे प्रभावी एलील कहते हैं। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। दूसरा जो होता है वो छिप जाता है, उसे अप्रभावी या रिसेसिव हम लोग एलील कहते हैं। यह मेंडल के वंशागति का प्रथम नियम यहाँ पर यह है। प्रभाविता क्या है जी, अनुवांशिकता यानी जीनेटिक में प्रभाविता एक ऐसा घटना है जहां किसी जीन के दो अलग अलग रूपों यानी एलील में केवल एक ही अपना प्रभाव दिखाता है, दूसरा का छिप जाता है। आप लोग बखूबी जानते हैं। एलील प्रभावी और कुछ क्या होते हैं जी, अप्रभावी होते हैं। यहां भी वही घटना घटता है। एलील इसलिए प्रभावी होता है ना, या अप्रभावी होता है क्योंकि वे शरीर में प्रोटीन उत्पन्न को अलग अलग तरह से प्रभावित करते हैं। क्या? अच्छा, उत्पादन उत्पादन को यहाँ पे क्या करते हैं जी, अलग, यानी जो प्रोटीन का लेवल उत्पादन होता है ना, प्रोटीन जो उत्पादन होता है उसका अलग अलग होता है, उसका किसी में ज्यादा होता है किसी में कम होता है। इसके कारण वहां पर क्या होता है, कोई डोमिनेंट कर जाता है, कोई रिसेसिव हो जाता है। प्रभावी एलील आमतौर पर एक सक्रिय प्रोटीन होता है। प्रभावी एलील क्या होता है जी, एगो सक्रिय प्रोटीन होता है जो अपना प्रभाव दिखाता है, जबकि ये जो अप्रभावी एलील होता है वो निष्क्रिय होता है, जिसमें प्रोटीन जो होता है इसका निष्क्रिय, इसका ये जो है प्रभाव को अपना नहीं दर्शाएगा, ठीक, और छिप जाता है ये। फिर उसके बाद क्या है जी, कि जीन की कार्यकलाप के अनुसार प्रत्येक जीन एक विशेष लक्षण को अभिव्यक्त करने के निर्देश रखता है। द्विगुणित जीवों में जीन एलील के जोड़े के रूप में होते हैं जो समयुग्मक यानी समान यानी समयुग्म यानी होमोजाइगस, और यहाँ पर क्या है जी, विषम युग्म यानी भिन्न मतलब हेट्रोजाइगस होते हैं। इन एलीलों में परिवर्तन के द्वारा परिवर्तन के कारण सूचना रूपांतरित होता है और ये अगले या अलग अलग फिनोटाइप में परिणत हो जाता है। जीन जो होता है वो अलग अलग हो जाता है ना, और होकर वहां पर क्या करता है जी, अपना वो प्रभाव को दर्शाता है और दर्शाकर वो आगे में अपना स्थानांतरित करता है या अपने आप में रूपांतरित हो जाता है। सर जी लेते हैं। हाँ हाँ छोटी आए, हाँ एकदम आ गया। जीन और एलील के कार्य की मुख्य बातें, चलो तो इसको कल है पढ़ेंगे, पहले सुनेंगे।